हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, 20 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स में आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो यहाँ पे ना अभी आपको बताया जो नया सत्र, जो नया सेशन शुरू होने वाला है इंडियन नेवी का, तब ये ज्वाइन करेंगे। अभी रिसेंट का ये है कि अनाउंस हो चुका है और अब आपको दिनेश कुमार त्रिपाठी जी भारतीय नेवी के, भारतीय नौसेना के प्रमुख देखने को मिलेंगे। इनसे पहले कौन थे ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो वो थे आर हरि कुमार। ओके, ये भी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो ये आप लोगों ने ध्यान देना है कि इनसे पहले आर हरि कुमार थे और अभी रिसेंटली ये ना डेप्यूटी चीफ बने थे। ये भी आपको ध्यान देना है, डेप्यूटी चीफ बने थे और ये रिसेंटली अब क्या बने हैं, अब बने हैं यहाँ पे चीफ ऑफ इंडियन नेवी। ओके, तो ये है चीफ ऑफ इंडियन नेवी। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं और ये हैं आर हरि कुमार। आर हरि कुमार ये हैं जो अब जाने वाले हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब आपको एक और चीज ध्यान देनी है कि जो इंडियन नेवी डे है हम लोग कब मनाते हैं, वो 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। क्यों? 1971 में जो ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था ना, ऑपरेशन ट्राइडेंट, उस ऑपरेशन ट्राइडेंट के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए हम लोग बनाते हैं इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को। अब आप लोगों को ना एग्जाम में आपने बहुत बार देखा होगा, इंडियन आर्मी के, नेवी के और एयर फोर्स के जो रैंक्स होते हैं ना, उसका आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो आर्मी का कर्नल होता है वो नेवी में क्या होता है रैंक, तो वो कैप्टन होता है, ग्रुप कैप्टन होता है। ओके, जैसे यहाँ पे आपको नेवी मिलेगा, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये फील्ड मार्शल ना हर किसी को नहीं मिलता। SHFJ मॉनिक के एम करियप्पा को ही अभी तक फील्ड मार्शल मिला है। फील्ड मार्शल कभी भी रिटायर नहीं होते हैं। एडमिरल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स भी ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट पोस्ट टू द फील्ड मार्शल। ये जो जनरल होते हैं, एडमिरल होते हैं, एयर चीफ मार्शल होते हैं, ये होते हैं अपने सेनाओं के चीफ। ये होते हैं हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज, जो भी इनको मिली हुई होती है। लेफ्टिनेंट जनरल जो इनके नीचे रैंक का होता है। कई बार आपसे पूछेगा जो आर्मी का ब्रिगेडियर होता है वो एयरफोर्स में क्या होता है, तो वो एयरफोर्स में होता है एयर कोमोडोर। ये आपने ध्यान देना है, एयर कोमोडोर। ठीक है, विंग कमांडर होता है किसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल के समान होता है आर्मी में, कमांडर होता है नेवी में। तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। कैप्टन एक शिप का पूरा कंट्रोल करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग कैप्टन, जो कि आर्मी में कर्नल होता है और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन होता है। वो विंग कमांडर जो एयरफोर्स में होता है ना, उसके अंडर में 3-4 प्लेन होते हैं। स्क्वाड्रन लीडर, स्क्वाड्रन होती है 3-4, उसकी एक स्क्वाड्रन होती है। फ्लाइंग ऑफिसर जो फ्लाइंग करते हैं पायलट में, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो उसको गाइड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपने बताने कि बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 का, स्काई ट्रैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसको मिला है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पर है, ये है दोहा में। दोहा कहाँ पर है, दोहा है कतर में, कतर की राजधानी दोहा है। भारत के दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है 10th रैंक। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो वो भी आप लोग लर्न कर लेना। तो ये रहा आपका हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको मिला है स्काई ट्रैक्स अवार्ड। ये एग्जाम में आएगा आपका। रिसेंटली आपने देखा था कि IGI एयरपोर्ट को भी यहाँ पे 3rd रैंक मिली थी। वो किस इंडेक्स में मिली थी वो भी आप लोग मुझे बताओ। कतर की करेंसी क्या है, कतर की करेंसी है रियाल। कतर की एक रियाल है हमारा 22 या 23 रुपए अभी हमारा चल रहा है। ओके, ये है एमिर। एमिर क्या होते हैं, जो सबसे हेड ऑफ द कंट्री होते हैं गल्फ कंट्री में। एमिर ये है शेख तमीम, जो कि 2020 में बने थे। कतर में आपको कतर में अभी आपको रिसेंटली 2022 का फीफा वर्ल्ड कप देखने को मिला था ना। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पैसों के मुकाबले सबसे बड़ा इवेंट है। कतर की लोकेशन आपको मिलेगी यहाँ पे UAE के पास में मिलेगी। ओके, बहरीन, कतर, ये सब आपको आसपास मिलेगा। ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये भी मैंने आपको बताया है बहुत बार। ये वाला कौन सा है, ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना। ये है गल्फ ऑफ एडन, ये वाला। ये है रेड सी। अच्छा, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने वाला क्या है, जो स्ट्रेट है, इसे हम बोलते हैं बाबल मंदीब। बाबल मंदीब। और ये वाला जो स्ट्रेट है, जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, ये एग्जाम में आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ
हार्मुज, ये भी एग्जाम में आता है, ये ध्यान देना आप लोग। और ये मिडल ईस्ट है, तो ये आपकी किस में आती है, एशिया में आती है। Who has become the second player to play 250 मैचेस in the history of IPL? आईपीएल की हिस्ट्री में 250 मैचेस खेलने वाला दूसरा भारतीय कौन बन गया है? तो वो है रोहित शर्मा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये थोड़ा पीछे चल रहा है क्योंकि आईपीएल अब रोज, आपको पता है रोज मैचेस चल रहे हैं उसके, तो उसकी जो लिस्ट है आगे पीछे हो जाएगी। तो रोहित शर्मा को 250 से अबव हो चुका है, 246 दिखा रहा है क्योंकि जो लिस्ट है ये छोटी वाली है, लेकिन अभी यही चलता रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब 250 हो गया होगा, इनका 260 हो गया होगा। दिनेश कार्तिक थर्ड रैंक में है, विराट कोहली फोर्थ रैंक में है, रविंद्र जडेजा फिफ्थ रैंक में है, फर्स्ट रैंक में एम एस धोनी है। अगर ये अगले साल भी खेलते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, अदरवाइज तो ये नीचे ही गिरता जाएगा। सबसे ज्यादा मैचेस किसने खेले आईपीएल में एज अ कैप्टन अगर आपसे पूछेगा तो एम एस धोनी है। विराट कोहली सेकंड नंबर में है, गौतम गंभीर दिल्ली, अब तो ये खेलते ही नहीं है ना, दिल्ली कैपिटल्स के हैं। और फिर रोहित शर्मा अभी भी कैप्टन नहीं रहे, अब तो मुंबई इंडियंस के कौन बन चुका है, हार्दिक पांड्या बन चुका है। एडम गिलक्रिस्ट किंग्स इलेवन पंजाब अभी भी ये नहीं खेलते हैं। अगर मैं 2024 की बात करूं आपसे और आपसे पूछूं कि जो टॉप 5 बायर थे, यानी कि सबसे महंगे बिकने वाले प्लेयर 2024 में कौन से, तो मिशेल स्टार्क करना ऑस्ट्रेलिया का, ये एग्जाम में 24 करोड़, लगभग 25 करोड़ में बिका है कोलकाता नाइट राइडर्स को। पैट कमिंस 20.5 करोड़ में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। ओके, डायरल मिशेल ये 14 करोड़ में खरीदा है किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स ने। हर्षल पटेल को खरीदा है 11.75 करोड़ में किंग्स इलेवन पंजाब ने। अलजारी जोसेफ को खरीदा है 11.50 करोड़ में आरसीबी ने। ये भी एग्जाम में आया था, फर्स्ट तो याद रखना मिशेल स्टार्क। ओके, हिंदुस्तान जिंक ने अभी एक पोजीशन हासिल करी है सिल्वर प्रोडक्शन में ग्लोबली। तो हिंदुस्तान जिंक वेदांता कंपनी की एक प्राइवेट सब्सिडरी है, प्राइवेट कंपनी है, वेदांता खुद एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसने तीसरा रैंक एक्वायर किया है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में ये कंपनियों की जो रैंकिंग होती है ना, उसमें थर्ड रैंक में आ चुका है। बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली वर्ल्ड सिल्वर सर्वे हुआ 2024 का। अगर हम सिल्वर प्रोडक्शन देखेंगे तो प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे, तो फर्स्ट रैंक में मैक्सिको है, सेकंड रैंक में चिले है, थर्ड रैंक में पेरू है, भारत आपको मिलेगा 12वें रैंक में। अगर मैं सिर्फ सिल्वर प्रोडक्शन की बात करूं, अब वो प्रोडक्शन कहीं से भी हो रहा है मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं, अगर मैं रिजर्व्स की बात करूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रिजर्व्स कौन सी कंट्री में है, तो ये पेरू में है। सिल्वर चांदी के रिजर्व्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, चांदी के रिजर्व की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मैक्सिको करता है और चांदी के रिजर्व सबसे ज्यादा मैक्सिको में है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर रशिया में। लेकिन ये जो आपका वर्ल्ड सिल्वर सर्वे है 2024 का, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्शन माइंस के हिसाब से देखूं तो भारत की एक है सिंदेश्वर खुर्द, इंडिया की कंपनी है। इंडिया की कंपनी तो क्या है खैर, ये पर्टिकुलरली क्या है, ये एक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की कंपनी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की एक खान है, एक माइन है। तो ये हाई है वर्ल्ड के सेकंड रैंक में प्रोडक्शन ऑफ माइंस के हिसाब से। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर माइंस की हम लोग बात करें कि भाई कौन सी खानें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करती हैं, तो आप सिंदेश्वर खुर्द कर देना। अगर मैं सिर्फ कंपनीज की बात करता हूँ, ये तो माइंस की बात हो गई, ये कंपनीज की बात करता हूँ, तो ये रहा आपका भारत थर्ड रैंक में, भारत की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ओके, फिर यहाँ पे आपको और भी भारत की कंपनीज जैसे टाटा स्टील भी है, वैसे स्टील तो नहीं होगा, और भी कंपनीज है लेकिन वो नीचे रैंक में है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेंस नीलो, KGHM पोल्स्का मीड और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये थर्ड रैंक में आ चुका है अब। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने सप्लाई किया है अपना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है अभी आपको बताऊंगा मैं। बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल में फर्क क्या होता है। ब्रह्मोस ही नाम क्यों दिया गया है, ब्रह्मोस इज फॉर ब्रह्मपुत्र, मॉस इज फॉर मॉस्कोवा रिवर। तो ये भारत और रशिया का, इंडिया और रशिया का क्या है, जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है अगर मैं पूछूं तो आपसे, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो कि है मानसरोवर में, और ये तिब्बत में 1100 किलोमीटर बहने के बाद ये अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से एंटर करती है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र के नाम से एंटर करती है असम में, उसके बाद जमुना के नाम से एंटर करती है बांग्लादेश में, और फिर ये पद्मा से मिल जाती है
पद्मा यानी कि गंगा उससे मिल जाती है बांग्लादेश में, और इनका सबसे बड़ा डेल्टा भी है। चलो, तो फिलीपींस को हमने क्या करा है, अभी रिसेंटली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को सप्लाई किया है। तो ये होगी आपकी ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल आपको एक बार टारगेट सेट करना होता है पहली, और फिर ये टारगेट के बीच में कुछ भी आए, ये आगे पीछे अपना जो इसका ट्रेजेक्टरी है, ये इसको ऊपर नीचे कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है, और ये अपने जो इसका टारगेट है उसको जाके हिट कर देती है। इसका कोई भी कंफर्म ट्रेजेक्टरी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल की, तो बैलिस्टिक मिसाइल जब हम छोड़ते हैं तो सीधा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ये जाती है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से टारगेट सेट करती है, उसके बाद ये मारती है किसको, अपने टारगेट को। समझ में आ गया क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का। अब यहाँ पे आप देखो, हम देखेंगे किसकी ये है हमारा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। मनीला में आपको मिलेगा एडीबी का हेडक्वार्टर, ये आता है एग्जाम में। ये हो गया यहाँ पे आपका इंडोनेशिया, ये हो गया आपका यहाँ पे सिंगापुर, ये हो गया मलेशिया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये भी याद रखना एग्जाम में आता है। अगर हम लोग बात करें भारत के बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा, अग्नि है हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जब वो स्पेस में जाएगी, स्पेस से क्या करेगी, टारगेट सेट करेगी। नाग है हमारा, वैसे तो आप हेलीनाग है, वैसे तो नाग के तीनों वेरिएंट आपको मिलेंगे, सरफेस टू सरफेस, एयर टू एयर, है ना। तो एयर टू सरफेस भी मिलेगा आपको। त्रिशूल है सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस से यानी कि ये किसको मार देगी, एरोप्लेन्स को मार देगी। आकाश है सरफेस टू एयर। पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस, यानी कि यहाँ से यहाँ को मारेगी। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस आपको मिलेगी। लॉन्ग ये रुस्तम, रुस्तम है आपका अनमैन्ड एयर व्हीकल, यूएवी बोलते हैं हम इसको, ड्रोन बोलते हैं। पिनाका है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, एक साथ बहुत सारे रॉकेट छोड़ सकता है। रुद्रम है आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल, एयर टू सरफेस, यानी कि एयर से सरफेस में छोड़ने वाली। ओके। इंडियन टीम ने रिसेंटली कितने मेडल जीते हैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, ईजीएमओ, यूरोपियंस गर्ल मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024। ओके, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 4 जीते हैं, गोल्ड एक भी नहीं आया। दोनों के दोनों क्या आते हैं यहाँ पे, सिल्वर मेडल, और 2 ब्रॉन्ज मेडल आए यहाँ पे। तो यहाँ पे सिल्वर मेडल लाया है गुंजन अग्रवाल ने, गुड़गांव की रहने वाली है। सिल्वर मेडल एक और मिला है संजना पिलो शैको को, त्रिवेंद्रमपुरम की रहने वाली है। ब्रॉन्ज मेडल मिला है लैरिसा को, हिसार की रहने वाली है। और साई विठल पाटिल पुणे महाराष्ट्र की रहने वाली, इनको मिला है यहाँ पे यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो कि कहाँ पे होता है, जॉर्जिया में हुआ था। ओके, तो ये अप्रैल 11 से 17 के बीच में हुआ था 2024 में। तो ये इनको मिला है। अच्छा, 2024 का तो आपको मैंने बता दिया जॉर्जिया, 2025 का कहाँ पे होगा, कोसोवो में होगा। 2026 का होगा फ्रांस में। ये भी आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, ये ध्यान देना आप लोग। कितने इंडियंस ने अपनी जगह बनाई है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर लिस्ट में। अभी रिसेंटली टाइम्स मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर लिस्ट जारी हुई है। तो कौन सी इंडियन है, हालांकि 4-5 इंडियंस ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इस लिस्ट में नाम बनाया है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 8, टोटल 8 है। अब वो कुछ इंडो अमेरिकन भी हैं, यानी कि पूरी तरीके से आपको भारत के नागरिक नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल रहा है नाम, और देखो पहली बात तो ये 6 तरीके से यहाँ पे लोगों को डिवाइड करते हैं 6 कैटेगरी में। तो आर्टिस्ट में अगर कभी आपसे पूछे तो देव पटेल आएगा और आलिया भट्ट आएगा। देव पटेल कौन है, ये वही है स्लम डॉग मिलियनेयर के हीरो। आलिया भट्ट तो पता ही होगा सबको, ठीक है। फीमेल वुमेन एक्ट्रेस पूछे तो आप यहाँ पे आलिया भट्ट कर देना। मेल एक्टर पूछे तो आप देव पटेल कर देना। आइकन में साक्षी मलिक, जो कि बॉक्सर है, पता है ना आपको, रेसलर है, ये आप ध्यान देना। आइकन में इनको जोड़ा है। टाइटंस में सत्य नडेला, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। लीडर्स में अजय बांगा, अब तो नहीं रही है मास्टर कार्ड के सीईओ, लेकिन अब क्या है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ है ना। ओके, प्रेसिडेंट है। इनोवेटर में कोई नहीं आया। पायनियर में आया प्रियामदा नटराजन, जो कि है एक एस्ट्रोलॉजर। ओके, तो ये ध्यान देना आप लोग। वर्ल्ड लीवर डे 2024 मनाया गया है। ओके, इसकी जो विषय है, थीम है, वो क्या है, कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। तो ये इसकी क्या है, थीम है। वर्ल्ड लीवर डे हम लोग मनाते हैं अप्रैल 19 को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो बाइल जूस है वो कहाँ से निकलता है। तो बाइल जूस कहाँ से निकलता है, ये निकलता है लीवर से। बाइल जूस किस में हेल्पफुल होता है, ये होता है हमारे फैटी एसिड को क्या करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए।
है ना, फैट को डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस निकाला जाता है, और ये गैल ब्लैडर में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है बाइल जूस। गैल ब्लैडर इज अ पार्ट ऑफ लिवर। ओके, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। लीवर की बहुत सारी बीमारी है, हेपेटाइटिस है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में आती है। क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, बहुत ज्यादा जो ज्यादा दारू पीता है उसका लीवर खराब हो जाता है भाई। बाइल डक्ट डिसीज भी होता है, कैंसर भी है, हेपेटिक क्रिस्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो अलग अलग चीज है, लंग कैंसर है अलग है, प्राइमरी पैरेटिक क्लोसिस ये अलग है। तो ये हेपेटाइटिस याद रखना, हेपेटाइटिस इज द पार्ट ऑफ डिसीज ऑफ लीवर। कुछ यहाँ पे डॉक्टर हैं जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा और ये एग्जाम में आते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट दिल का बीमारी को ठीक करने वाला, नेफ्रोलॉजिस्ट कौन सा होता है भाई, किडनी का जो बीमारी होती है उसको ठीक करने वाला, प्लूमिनोलॉजिस्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है आईज के लिए, न्यूरोलॉजिस्ट होता है दिमाग के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, रियोमेटोलॉजिस्ट होता है किसके लिए, आर्थराइटिस घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है स्किन के लिए, हेमेटोलॉजिस्ट होता है किसके लिए, ब्लड के लिए, सोमनोलॉजिस्ट होता है नींद की बीमारियों के लिए। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये डॉक्टर्स हैं। अच्छा, लीवर के डॉक्टर को क्या कहते हैं मुझे बताना। ओके, लीवर के डॉक्टर को, यहाँ पे लीवर का डॉक्टर तो नहीं आया ना, नेफ्रो किडनी का आ गया, तो एच से नाम है, ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। ओके, चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लीन मैक्स ने पार्टनरशिप करी है कौन सी कंपनी के साथ में, ताकि ये रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन पे काम कर सके पूरे के पूरे भारत में। इसमें से ना 3 कंपनी तो ऐसी है जिनके सीईओ भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट सत्य नडेला, एप्पल के तो टिम कुक हो गए, एडोब के शांतनु नारायण, गूगल के कौन हो गए, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, तो ये है सुंदर पिचाई। ओके, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि एप्पल के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, पार्टनरशिप करी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सीईओ के नाम बता देता हूँ यहाँ पे आपको। टिम कुक एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हो गए, अमेजन के जेफ बेजोस हो गए, सुंदर पिचाई अल्फाबेट इंक जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के, टेंसेंट के, टेंसेंट कौन सी कंपनी है भाई, जिसने पबजी बनाया था, जांग यांग, अलीबाबा है ना, अलीबाबा सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, बर्कशायर हैथवे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है वारेन बुफे की, एलन मस्क टेस्ला और वीजा के अल्फ्रेड केली। सुंदर पिचाई ये वो लोग हैं जो भारतीय हैं और वो सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल, सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा आईबीएम के, शांतनु नारायण एडोबी के, राजीव सूरी नोकिया के, अजय पाला एस बांगा मास्टर कार्ड अब नहीं रहे, अब ये वर्ल्ड बैंक के सीईओ हैं। निकेश अरोड़ा पैलो अल्टो, है ना, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। और नील मोहन, नील मोहन किसके हैं, यूट्यूब के हैं, ये भी ध्यान देना एग्जाम में आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, कौन से आईआईटी ने आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि मिलिट्री को ये बेटर हेल्थ टेक्नोलॉजी दे पाए डिफिकल्ट एरियाज में, जैसे सियाचिन में हो गया, है ना, सीआई काउंटर इंसिडेंसी एरियाज हो गए, तो वहां पर ये करा है, तो आईआईटी कानपुर ने करा है। ओके, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, वहां पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, डेली क्विजेस मिल जाएंगे, फुल कोर्सेज मिल जाएगा, आपको डेली करंट अफेयर वहां पे देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलती हैं। तो आप जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप जाएंगे, एंड्रॉइड अगर आप चलाते हैं तो गूगल स्टोर में जाए, वहां पे जाके सर्च करिए आई एग्जाम भी, वहां पे आपको मिल जाएगा। रेट जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तो तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।